सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम 12.2 का सवाल नंबर 3 करवाने जा रहे हैं। ध्यान से देखना। जैसे एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित अक्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आपने रकम को ध्यान से पढ़ना है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, जैसे यह मिनट की सुई की लंबाई सबसे लंबी होती है, तो इस जो मिनट की सुई है इसको हम इस सर्कल में देखेंगे तो सबसे लंबी सुई होगी, इसका मतलब होगा इसकी रेडियस, और ये होगी 14 दे रखी है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, 5 मिनट में क्या होगा, ये सुई यहां से यहां तक आ जाएगी इस प्रकार। तो 5 मिनट में इसने जो अक्षेत्र रचा है वो ये क्षेत्र है जो कि त्रिज्याखंड के आकार का है, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। अब इसमें हमने क्या चाहिएगा, एक तो थीटा। सबसे पहले तो हमारे पास एंगल है नहीं, कोण नहीं है, तो कोण को ज्ञात करना है। सबसे पहले अब इस सवाल में हम क्या करेंगे, अब जैसे ये घड़ी है, घड़ी की जो मिनट की सुई है इसका मतलब है इस सर्कल की रेडियस यानी कि त्रिज्या। इस प्रकार बने त्रिज्याखंड की त्रिज्या बराबर है 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ए सेक्टर। अब इसमें जो एंगल है, हमने अब एंगल चाहिए। एंगल कैसे बताओगे, ये जो एरिया कवर किया गया है ये किया है इसने 5 मिनट में, और जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का, 360, और ये कंप्लीट कितने में होता है 360 मिनट में। तो ये कितनी देर का, 5 मिनट का। देखो जैसे 60 मिनट में बना कोण इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि एंगल इन 60 मिनट। अब इसके बाद 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में थोड़ा कोण होगा और थोड़े के लिए भाग 360/60। अब इस क्वेश्चन में 5 मिनट में रचित, यहाँ 5 के स्थान पर 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25, कुछ भी मिनट हो, जितनी यहाँ पे दे रखी है उतने में, यानी कि 5 मिनट में रचित कोण, और 5 मिनट में ज्यादा के लिए गुणा 360/60 गुणा में 5, 1 0 से 1 0, 6 एकम 6 6, 6 5 30, ये एंगल हो गया 30 डिग्री का। यहाँ जो एंगल है वो 30 डिग्री हो गया। अब आपने बताना है, अब 5 मिनट में जो अक्षेत्र रचा गया है, जो क्षेत्र बना उसका क्षेत्रफल 5 मिनट में यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ये एरिया। अतः 5 मिनट में रचित अक्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित अक्षेत्रफल। वास्तव में आपने क्या ध्यान में रखना है, अब ये एक त्रिज्याखंड के आकार का है, सेक्टर के आकार का, और सेक्टर का सूत्र होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा 30/360 पाई 22/7 r स्क्वायर, 14 गुणा में 14, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 एकम और 3 दूनी 7 एकम 7 दूनी 2 एकम 2 छीक, 2 तिये और 2 सत्ते। अब ऊपर क्या लग गया, 22 और 7, और नीचे 3, तो 22 आता 154/3 cm स्क्वायर। एरिया हो किसी भी चीज का हो उसमें स्क्वायर लगेगा। अब इससे आगे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले इसको ध्यान से समझना है। अगर ये सवाल आ गया तो इस एक्सरसाइज के सारे सवाल आ जाएंगे। जैसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1, संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या होता है, सेगमेंट।
लघु का मतलब छोटा यानी कि माइनर सेगमेंट। और ये होगा दीर्घ तिर्जाखंड, दीर्घ तिर्जाखंड, ये हो गया अपना सेक्टर यानी कि माइनर सेक्टर बताना आपने। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ पे केंद्र O हो गया, ये 10 है इसकी रेडियस। अब आपसे जो संगत लघु वृत्तखंड पूछा गया, ये क्या बन गया अपना, जैसे A और B, A O A, यहाँ पे मान लिया हमने P है, O A P B, ये अपनी एक त्रिज्याखंड है यानी कि सेक्टर है। अब यदि बीच में से हम इसको इस प्रकार इस जीवा से मिला देते हैं तो ये जो हिस्सा है, ये जो शेडेड पोर्शन हो गया, जो ये छायांकित भाग है, इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर जो सारा हिस्सा है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। यानी कि अब हमने दो चीज बतानी है, एक तो ये बताना है माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे त्रिज्याखंड, फिर निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस पूरे में तय यदि हम इस त्रिभुज का घटा देंगे तो ये बच जाएगा। दोबारा फिर देखो, यही बात क्वेश्चन है, इसी के सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमने निकालना वृत्तखंड, वृत्तखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे OAPB यानी कि ये कंप्लीट त्रिज्याखंड। फिर क्या करेंगे, फिर निकालेंगे ट्रायंगल OAB का क्षेत्रफल। फिर इस कंप्लीट क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल घटा देंगे त्रिभुज का तो ये बच जाएगा। अब देखो, सबसे पहले अपना काम है त्रिभुज का क्षेत्र, मतलब जो अपना त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल। अब इसमें जो यहाँ पे एंगल दिया है वो दिया है 90 डिग्री। अब जैसे त्रिज्याखंड की त्रिज्या बराबर है 10 सेंटीमीटर, जो इसका थीटा है, जो कोण है, कोण लिख दिया 90 डिग्री। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु का मतलब माइनर यानी कि छोटा, क्या होता है त्रिज्याखंड का, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा इसमें 90 डिग्री, 90 बटे 360 पाई, पाई की वैल्यू इसके अंदर दी गई 3.14, तो हम क्या करेंगे 3.14। अब इसका जब पॉइंट काटेंगे तो बटे में 1 का, और बाद में कितने एक्शन है 2, उतनी 0, यानी कि 314 बटे 100 हो गया अभी। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, आर हो गया 10 गुना में 10। अब इस 0 से या 0, इस 0 से या 0, 1 0 से 1 0, 9 1 कम और 9 चौक 36। अब 2 पे 2 दूनी, 2 एकम 2 पंजे, बच गया 1, 2 सत्ते 14, यह आ गया आपका 157 बटे में 2, काट दो, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 78.5 cm स्क्वायर। यह आपका आ गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आपने बताना है लघु वृत्तखंड का। अब लघु वृत्तखंड का बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने त्रिज्याखंड का निकाल लिया, अब इस त्रिभुज का निकालना। ये त्रिभुज कैसी, इसमें 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज होगी। अब हम लिखांगे समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल AOB। समकोण त्रिभुज का अक्षर होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, तो 1/2 आधार इसका 10 और ऊंचाई भी 10, 2 एकम 2 पंजे, 10 पंजे 50 cm स्क्वायर। अब इसके बाद जैसे पहला क्वेश्चन है संगत लघु वृत्तखंड। अब आप देखो ये क्या है, ये हो गया अपना OAPB एक त्रिज्याखंड हो गया। यदि हम इसमें से त्रिभुज का घटा देंगे तो ये
अपना लघु वृत्तखंड बच जाएगा। अतः लघु वृत्तखंड का अक्षेत्रफल पूरा जो त्रिज्याखंड का है 78.5, इसमें से ये त्रिभुज का घटा दो तो अपना बच गया 28.5 cm स्क्वायर। ये अपना निकल गया सवाल नंबर पहला। इस प्रकार जो अपना सेकंड पार्ट है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो क्या है कि हमने जो लघु त्रिज्याखंड घटाया, पहले पूरे वृत्त का निकाल देंगे, पूरे वृत्त में से ये लघु त्रिज्याखंड घटा देंगे तो ये बच जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, अब जैसे ये एंगल है 90 डिग्री का और जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 का। जब हम 360 में से 90 घटाएंगे तो 270, यानी कि ये जो एंगल है 270, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना दीर्घ त्रिज्याखंड का। तो इस प्रकार नंबर 2 दीर्घ त्रिज्याखंड का अक्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा हम 90 की बजाय 270 लेंगे, 270 बटे 360 पाई वही 314 बटे में 100 r स्क्वायर 10 गुणा में 10, 1 0 से 1 0, इस 1 से या 1 0 से 1 0, 9 30 27, 9 चौक 36, 2 दूनी 2 एकम 2 पंजे 2 सत्ते। अब इनको जो मल्टीप्लाई 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 एकम 3 1 4 और बटे में आपका 2। अब 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2 दूनी 2 तीये 2 पंजे, पॉइंट का नंबर और 2 पंजे, यह आपका 235.5 cm स्क्वायर। दोबारा फिर देखिए, मैंने बताया दीर्घ त्रिज्याखंड के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो क्या है, हम पूरे सर्कल का निकाल के इसमें से लघु वृत्तखंड का घटा देंगे, ये बड़ा त्रिज्याखंड बच जाएगा। जो मैंने पूछा ना दीर्घ त्रिज्याखंड, या सीधा हम क्या बताएंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जो दीर्घ त्रिज्याखंड है उसका जो थीटा है 270, हम ये रख देंगे तो दीर्घ त्रिज्याखंड का हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। अभी हो गया 270 बटे 360 पाई 314 बटे में 100 r स्क्वायर। काटने के बाद आ गया अपना 235.5 cm स्क्वायर।